एपिसोड की स्टार्टिंग में किलर बी और नारुतो दूसरी जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। किलर बी कहते हैं कि नारुतो तुम यहाँ पर टेल बीस्ट बॉम्ब बनाना सीखोगे। नारुतो कहता है कि ये टेल बीस्ट बॉम्ब क्या होता है और उसे सीखते कैसे हैं। किलर बी कहते हैं कि जब तुम टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हो तो जब तुम टेल बीस्ट बॉम्ब को बना सकते हो। फिर किलर बी 8 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। किलर बी कहते हैं कि नारुतो तुम भी 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। नारुतो कहता है कि अगर मैं 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हुआ तो हमें दिक्कत आ सकती है। किलर बी कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो नारुतो। ये सुनकर नारुतो 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। फिर नारुतो 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन वो छोटा 9 टेल्स बन जाता है। किलर बी कहते हैं कि तो तुम टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। 8 टेल्स किलर बी से कहता है कि क्या तुमने नारुतो को बताया कि टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने के रिस्क क्या है। नारुतो नीचे लेट गया था। 8 टेल्स नारुतो से कहता है कि नारुतो मैं 8 टेल्स बात कर रहा हूँ। 8 टेल्स बताता है कि नारुतो मैं तुम्हें टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने के रिस्क बताने वाला हूँ। पहला रिस्क ये है कि अगर तुम 9 टेल्स के चाकरा को यूज करोगे तो 9 टेल्स भी तुम्हारे चाकरा को यूज करेगा। दूसरा रिस्क ये है कि अगर तुम शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करोगे तो 9 टेल्स तुम दोनों के चाकरा को अब्सॉर्ब कर देगा और तुम मर जाओगे नारुतो। नारुतो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा डेंजर बात है, क्या मैं कभी भी टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। 8 टेल्स कहता है कि नारुतो तुम टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। फिर 8 टेल्स किलर बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नारुतो कुरामा चाकरा मोड को एक्टिवेट करता है और रासेंगान बनाने की कोशिश करता है लेकिन रासेंगान की जगह पर टेल बीस्ट बॉम्ब बनने लगता है। वो टेल बीस्ट बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो नारुतो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर किलर बी कहते हैं कि वो तो टेल बीस्ट बॉम्ब था। किलर बी नारुतो से पूछते हैं कि नारुतो तुम्हें ये जुत्सु किसने सिखाया। नारुतो कहता है कि मुझे ये जुत्सु जिराय सेंसे ने सिखाया है लेकिन इस जुत्सु को फोर्थ होकागे ने बनाया है। किलर भी कहते हैं कि रासेंगान भी टेल बीस्ट बॉम्ब जैसा ही है, अगर तुम्हें रासेंगान बनाना आता है तो तुम टेल बीस्ट बॉम्ब को भी सीख सकते हो। नारुतो टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगता है तो वो टेल बीस्ट बॉम्ब फिर से ब्लास्ट होता है। किलर भी कहते हैं कि नारुतो तुम्हें अपने चाकरा को ठीक करना होगा। नारुतो कहता है कि मैं जुत्सु को बार बार करने वाला हूँ। उधर ओबिटो काबुटो से कहता है कि तुम इस लड़की को मार क्यों नहीं देते। काबुटो कहता है कि मैं इस लड़की को मार नहीं सकता क्योंकि ये लड़की रीएनिमेशन जुत्सु के लिए जरूरत है। ओबिटो कहता है कि ये रीएनिमेशन जुत्सु काम कैसे करता है और रीएनिमेशन जुत्सु को कैसे रोकते हैं ये तुम मुझे बताओ। काबुटो कहता है कि रीएनिमेशन जुत्सु के लिए हमें जिंदा लोगों की जरूरत पड़ती है। ओबिटो डांसो के बॉडीगार्ड्स को बाहर निकालता है। काबुटो कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी शिनोबी को रीएनिमेट करना है तो तुम्हें उस शिनोबी की खून की जरूरत पड़ती है। फिर काबुटो एक शिनोबी का ब्लड निकालता है और उस बॉडीगार्ड के अंदर डाल देता है। वो शिनोबी रीएनिमेट हो जाता है। ओबिटो पूछता है कि ये रीएनिमेशन जुत्सु को रोकते कैसे है। काबुटो कहता है कि रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने के लिए तुम्हें अपने शारिंगान से मुझे कंट्रोल करना होगा। ये कहकर काबुटो वहां से चला जाता है। ओबिटो जेत्सु से कहता है कि तुम काबुटो पर नजर रखो। उधर आओ कहते हैं कि जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। राइका के कहते हैं कि हमें अर्थ स्टाइल यूज करने वालों की जरूरत है। उधर कुरुत्सुची और कितित्सुची पूरे जेत्सुस को जमीन के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। एपिसोड 264 यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।